नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम इस क्लास में एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक है। ये है दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स। और इससे जो भी आपके आगामी होने वाली परीक्षा है, इसमें से दोस्तों आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम हाल ही में आयोजित हुए थे और इनका समापन हुआ था दोस्तों 8 अगस्त को। और इसमें दोस्तों भारत ने अनेक मेडल भी जीते और उसकी आज हम अगले हमारे इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कॉमनवेल्थ गेम से बनते हैं। इसकी दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। और दोस्तों इन प्रश्नों की चर्चा हम पूरी व्याख्या के साथ करेंगे। तो इस प्रश्न से यानी एक प्रश्न से आपके 2 से 4 प्रश्न आपके ये बनते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार आयोजन कब हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सबसे पहले 1930 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1930 में। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो इसका आयोजन हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। और 1930 से 1950 तक ये गेम्स दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से आयोजित होते थे। और इसके पश्चात आपके 1954 से 1967 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम से इसे दोस्तों जाना जाता था। फिर इसके पश्चात और उसका दोस्तों नाम चेंज हुआ और इसका नाम दोस्तों 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से इसे जाना जाने लगा। और दोस्तों हम अब इसे कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। अब कॉमनवेल्थ दोस्तों ये ऐसे गेम्स हैं जिसमें दोस्तों जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से जिन देशों का किसी न किसी प्रकार से संबंध था वे देश दोस्तों इनमें भाग लेते हैं। और हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। और सबसे पहले इसका आयोजन 1930 में हुआ था और समय समय पर दोस्तों इसके नाम भी चेंज हुए। सबसे पहले इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुआ, फिर इसका नाम बदला ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर दोस्तों इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, फिर हम दोस्तों इसे अब कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इसे जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है हमारे ऑप्शन अ यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का सबसे पहले आयोजन हुआ 1930 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल का ध्येय वाक्य है। तो आपके दोस्तों ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसका ध्येय वाक्य दोस्तों मानवता, समानता और नियति। क्या है दोस्तों इसका ध्येय वाक्य? मानवता, समानता और नियति। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। और दोस्तों एक और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। ये भी पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब अगला दोस्तों प्रश्न कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम का उद्घाटन हुआ, ये कौन से क्रम के हैं? तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन हुआ था 28 जुलाई को। कब हुआ था दोस्तों? 28 जुलाई को। और इसका आयोजन बर्मिंघम लंदन में हुआ। कहाँ पर है दोस्तों? बर्मिंघम नामक शहर जो कि लंदन में है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और ये थे आपके 22वें कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स थे दोस्तों? 22वें। और बर्मिंघम लंदन में इसका आयोजन हुआ, इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों 28 जुलाई को। कब हुआ? 28 जुलाई को। और 8 अगस्त तक ये गेम्स चले, यानी इसका समापन हुआ 8 अगस्त को। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये गेम दोस्तों चले। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपको। और अब 21वें की बात करें तो ये आपकी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब दोस्तों जो 23वें हैं ये दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये आपके होने की इसकी संभावना है। तो इन बारे में थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और जो अभी हाल ही में हुए थे ये थे आपके 22वें क्रम के। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर।
चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर या आप दोस्तों मॉस्कोट आपको पूछा जा सकता है कि इसका मॉस्कोट क्या है। तो मॉस्कोट है दोस्तों पेरी द बुल। पेरी दोस्तों इसका नाम है और ये एक बुल है। और ऑप्शन अ इसका आपके सही उत्तर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न दोस्तों पूछ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों, पांचवा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसकी दोस्तों हमने जैसे चर्चा की थी पिछले प्रश्न में, इसका आयोजन बर्मिंघम लंदन में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? बर्मिंघम लंदन में। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 थे, इसमें आपके कुछ अन्य खेलों को भी शामिल किया गया। ये थे दोस्तों बास्केटबॉल 3x3 और विमेंस क्रिकेट T20, पैरा टेबल टेनिस और पैरा लिफ्टिंग। और इनमें दोस्तों एक तो आपकी विमेंस क्रिकेट टीम, पैरा टेबल टेनिस और पैरा पावर लिफ्टिंग, इनमें दोस्तों हमारे भारत के खिलाड़ियों ने मेडल जीते। तो इन खेलों को भी दोस्तों शामिल किया गया। तो पहली बार ये खेल देखने को मिले कॉमनवेल्थ गेम्स में। और आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि इनमें से कौन से खेलों को जोड़ा गया या फिर कौन से खेल को इसमें नहीं जोड़ा गया। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये भी आपके थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसका आयोजन के बारे में ये प्रश्न था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ दोस्तों बर्मिंघम लंदन में। और ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल मिलाकर 61 मेडल जीते। कितने जीते हैं दोस्तों? 61 मेडल। अब इन 61 मेडल की बात करें तो 22 तो गोल्ड मेडल थे। कितने दोस्तों? 22 गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल है आपके 16। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल है दोस्तों 23। कितने हैं? 23। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारत 1934 से कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहा है और अब तक भारत कुल 503 मेडल जीत चुका है। कितने मेडल दोस्तों? 503 मेडल। कि ध्यान रखिएगा कि जब से भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहा है तो अब तक कितने मेडल जीते? 503। और 503 जीते दोस्तों, ध्यान रखिएगा 503 मेडल जीते। और इनमें आपके 181 गोल्ड है, 173 सिल्वर मेडल है और 149 है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। और अभी जो आपके 2022 में जो हुए इसमें 61 मेडल जीते भारत ने। कितने हैं? 61। इसमें 22 गोल्ड, सिल्वर है 16 और ब्रॉन्ज है आपके 23। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है पर्सन, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगला है दोस्तों पर्सन की कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दोस्तों भारत के 215 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और भारत ने कुल 15 खेलों में हिस्सा लिया। कितने खेलों में? 15 खेलों में। और कितने खिलाड़ियों ने ये लिया दोस्तों? आपके 215। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आपके ये पर्सन है आठवां पर्सन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता। तो दोस्तों भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी है संकेत सरगर। कौन है दोस्तों? संकेत सरगर। और संकेत सरगर ने दोस्तों वेट लिफ्टिंग में, किसमें? वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता दोस्तों? सिल्वर मेडल। और मीराबाई चानू ने दोस्तों आपके स्वर्ण पदक, किसने? मीराबाई चानू ने पहला स्वर्ण पदक जीता और ये जीता आपके 49 किलोग्राम कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में? 49 किलोग्राम कैटेगरी में। इसका सही उत्तर दोस्तों आपके ऑप्शन अ, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए सबसे पहला पदक संकेत सरगर ने जीता और वेट लिफ्टिंग में ये जीता 55 किलोग्राम की कैटेगरी में। और कौन सा मेडल था ये था दोस्तों सिल्वर मेडल। और आपको अगर स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल का पूछे तो गोल्ड मेडल जीतने वाली है आपकी मीराबाई चानू और इन्होंने भी दोस्तों वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता।
हम ये तो कुछ आपके दोस्तों प्रश्न थे जो बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों भारत ने आपके 61 मेडल जीते, कितने टोटल मिलाकर 61 मेडल जीते। अब दोस्तों इनसे अनेक प्रश्न आपके बन सकते हैं, लेकिन आपके ये एक सारणी दी गई है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनमें आपके 61% से भी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, लगभग 120, डबल कर लीजिए आप इनको, डबल से भी दोस्तों ज़्यादा आपके प्रश्न बनते हैं। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, खिलाड़ी का नाम दे देंगे, पूछेंगे इनका संबंध किस खेल से है, या फिर पूछेंगे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता, या फिर पूछेंगे दोस्तों आपके इनका संबंध किस राज्य से है। तो 2 से गुणा नहीं दोस्तों, आप इसको 3 से गुणा कर लीजिए, लगभग 180 से बाहर दोस्तों इसके प्रश्न बनते हैं। लेकिन दोस्तों समय की महत्वता को समझते हुए आपके एक ही ये सारणी बनी हुई है, इसमें आपके दोस्तों ये दे दिए गए हैं, आप इनको रिपीट करिएगा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इनको रिपीट करते रहिएगा दोस्तों। इनसे आपके दोस्तों जो भी 61 मेडल जीते हैं भारत ने, इनसे आपके 3 गुना आप प्रश्न करते हो, तो ये 3 गुना दोस्तों आपके ये प्रश्न बनते हैं। अब ये जो कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है, प्रकरण दे रखा है दोस्तों कि कौन कौन सी ये जो कैटेगरी है, इनमें खिलाड़ियों की जो कैटेगरी है, इनमें कौन कौन से कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीते, तो इनसे भी ये प्रश्न बनते हैं। तो बहुत से ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं आपके दोस्तों इनसे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं आपके खिलाड़ी, यहाँ पर दे रखे हैं मेडल, यहाँ पर जो प्रकरण है यहाँ से यानी कि इनकी कौन सी कैटेगरी है, और यहाँ पर दे रखे दोस्तों ये खेल, और यहाँ पर दे रखे हैं जो ये राज्य, यानी इनका संबंध किस राज्य से। तो राज्य से भी दोस्तों कुछ प्रश्न पूछा गया, और शायद जो मीराबाई चानू है इनसे संबंधित एक एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न कि इनका संबंध किस राज्य से है। तो इनका संबंध दोस्तों मणिपुर से है। तो पूरे खिलाड़ियों के दोस्तों जिन्होंने चर्चा में खिलाड़ी रहे, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता, कौन से कैटेगरी में, इनका संबंध किस खेल से है, या फिर इनका संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों जो संकेत सरगर है, जिन्होंने सबसे पहले मेडल जीता भारत के लिए, इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता। कौन सा सिल्वर मेडल, और 55 किलोग्राम पुरुष कैटेगरी में दोस्तों इन्होंने मेडल जीता, और इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से, और राज्य है दोस्तों इनका महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। अब दोस्तों गुरु राजा पुजारी की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 61 किलोग्राम पुरुष कैटेगरी में, और इनका संबंध भी दोस्तों वेट लिफ्टिंग से है, और संबंध है दोस्तों इनका जो राज्य है ये है कर्नाटक से। अब मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले गोल्ड जीतने वाली है मीराबाई चानू, और महिला कैटेगरी 49 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में, और इनका संबंध है मणिपुर से। अब बिंदिया रानी देवी की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 55 किलोग्राम महिला वर्ग कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में, और इनका संबंध भी दोस्तों है मणिपुर से। अब जेरेमी लाल रेनुंगा की बात करें दोस्तों तो इनका संबंध दोस्तों वैसे तो मिजोरम से है, और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और 67 किलोग्राम पुरुष कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में। और दोस्तों अगर पूछे कि ऐसे कौन से खिलाड़ी है जो आर्मी से संबंध रखते हैं, तो एक तो दोस्तों जेरेमी लाल रेनुंगा और अंचेती सेवली, और दोस्तों एक गुरु राजा पुजारी, इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जेरेमी लाल रेनुंगा और अंचिता सेवले, इनका संबंध दोस्तों आर्मी से है, ये आर्मी से आए दोस्तों, और ये आर्मी में है मतलब, और इन्होंने दोस्तों भारत के लिए ये मेडल जीते। तो इनका थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि आर्मी से संबंध रखने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से खिलाड़ी है। तो एक तो गुरु राजा पुजारी को ध्यान रखिएगा, जेरेमी लाल रेनुंगा और अंचिता सेवले, इनको दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अंचिता सेवले की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और 73 किलोग्राम कैटेगरी पुरुष कैटेगरी में, और वेट लिफ्टिंग इनका खेल है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल से इनका संबंध। अब सुशीला देवी लिखमाबम की बात करें तो इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता, और ये जीता है दोस्तों इन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में जीता दोस्तों, और इनका संबंध है आपके ये जो जुडो खेल है इससे, और मणिपुर राज्य से इनका संबंध है। अब विजय कुमार यादव की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता पुरुष 60 किलोग्राम कैटेगरी में, और जुडो से इनका संबंध, और वाराणसी है इनका राज्य। अब हरजिंदर कौर की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने 71 किलोग्राम कैटेगरी में,
और वेट लिफ्टिंग में, और इनका संबंध है आपके पंजाब से। और भारतीय महिला टीम जो कि है दोस्तों लॉन बॉल की टीम, कौन सी है, लॉन बॉल की टीम, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा दोस्तों, गोल्ड मेडल। और लॉन बॉल में दोस्तों भारत ये सबसे पहला मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये महिला टीम है जिसमें दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन बॉल एक खेल है जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों विकास ठाकुर की बात करें तो इन्होंने जीता सिल्वर मेडल पुरुष 96 किलोग्राम कैटेगरी में। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है और हिमाचल प्रदेश से इनका राज्य है। अब बात करें दोस्तों भारतीय पुरुष टीम, ये है टेबल टेनिस की, कौन सी, टेबल टेनिस की, और गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। कौन सा मेडल जीता दोस्तों, गोल्ड मेडल। अब दोस्तों अगले मेडल की बात करें तो भारतीय मिक्स्ड टीम और बैडमिंटन में दोस्तों इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। अब दोस्तों अगले खिलाड़ी हमारे लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता 109 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में, और इनका संबंध है पंजाब से। किससे है दोस्तों, पंजाब से। और अगले खिलाड़ी दोस्तों हैं एथलीट जो हमारे सौरव घोषाल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता पुरुष एकल टीम में। एक क्वेस खेल है इनका, और कलकत्ता से है दोस्तों इनका संबंध। अब अगले बात करें दोस्तों तो है ये तुलिका मान, कौन है, तुलिका मान खिलाड़ी, और इन्होंने जीता सिल्वर मेडल महिला वर्ग 78 किलोग्राम कैटेगरी में, और इनका संबंध है जूडो खेल से, और संबंध है दोस्तों दिल्ली से। और गुरदीप सिंह की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने पुरुष 109 किलोग्राम कैटेगरी वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध, और राज्य है दोस्तों इनका पंजाब। अब तेजस्विन शंकर की बात करें तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता पुरुष हाई जंप में, और एथलेटिक्स है इनका खेल, एथलेटिक्स में, और दिल्ली है दोस्तों इनका राज्य। अब मुरली श्रीशंकर की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता पुरुष लॉन्ग जंप में और एथलेटिक्स में, और केरला है दोस्तों इनका राज्य। सुधीर कुमार की बात करें दोस्तों तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल दोस्तों, गोल्ड मेडल, और पुरुष हैवीवेट कैटेगरी में पारा पावर लिफ्टिंग में जीता, और हरियाणा है दोस्तों इनका संबंध। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कि पारा पावर लिफ्टिंग है, और इस खेल को में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, और इसमें दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। इस खेल को भी दोस्तों पहली बार शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। और जो सुधीर कुमार है दोस्तों, इनका संबंध है किससे, पावर लिफ्टिंग से, और ये दोस्तों पैरा खिलाड़ी है। कौन से हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब अगले बात करें दोस्तों अंशु मलिक की, तो अंशु मलिक ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता महिला 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में, और इनका संबंध दोस्तों हरियाणा से है। बजरंग पूनिया की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल 65 किलोग्राम पुरुष कैटेगरी में दोस्तों फ्री स्टाइल रेसलिंग, और इनका संबंध भी दोस्तों हरियाणा से है। साक्षी मलिक की बात करें तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल महिला 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में दोस्तों इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता, और इनका संबंध भी दोस्तों हरियाणा से है। दीपक पूनिया की भी बात करें तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता पुरुष 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में, और इनका संबंध भी हरियाणा से है। और दिव्या काकरान की बात करें तो इन्होंने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता और 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में, और इनका संबंध है दोस्तों यूपी से। अब अगले खिलाड़ी है दोस्तों हमारे मोहित ग्रेवाल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और पुरुष 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में जीता, और हरियाणा से है इनका संबंध। अब प्रियंका गोस्वामी की बात करें तो इन्होंने जीता दोस्तों सिल्वर मेडल, और महिला 10,000 मीटर रेस वॉक में जीता एथलेटिक्स में, और इनका संबंध है यूपी से। अब अगले बात करें दोस्तों आपके है अविनाश सावले, इन्होंने जीता सिल्वर मेडल पुरुष 3000 मीटर स्टीपलेचेस में और एथलेटिक्स में, और दोस्तों महाराष्ट्र है इनका राज्य। अगले बात करें दोस्तों भारतीय पुरुष टीम, ये दोस्तों लॉन बॉल की टीम, कौन सी, लॉन बॉल की टीम, और पुरुष टीम ने जीता दोस्तों सिल्वर मेडल। कौन सा दोस्तों, सिल्वर मेडल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लॉन बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं पूछा जा सकता है, तो 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने दोस्तों, 4 खिलाड़ी। अब अगले बात करें दोस्तों जैस्मिन लंबोरिया की, तो जैस्मिन लंबोरिया ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता महिला वर्ग 60 किलोग्राम लाइट वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में, और हरियाणा से है इनका संबंध।
अब अगली बात करें दोस्तों पूजा गहलोत की, तो पूजा गहलोत ने ब्रॉन्ज मेडल महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में और जीता है इन्होंने रेसलिंग में। और इनका संबंध है दोस्तों आपके ये दिल्ली से। और रवि कुमार दहिया की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में और इनका संबंध है हरियाणा से। अब दोस्तों बात करें विनेश फोगाट की, तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल 53 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग में और हरियाणा से इनका संबंध है। नवीन कुमार की बात करें दोस्तों तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता पुरुष 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में और हरियाणा से इनका भी संबंध है। और अगले बात करें दोस्तों पूजा सिया की, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 74 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग में और इनका भी संबंध है हरियाणा से। अब मोहम्मद हसामुद्दीन की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 57 किलोग्राम फेदरवेट कैटेगरी बॉक्सिंग में और इनका संबंध है तेलंगाना से। अब दीपक नेहरा की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने पुरुष 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में और इनका भी संबंध है दोस्तों हरियाणा से। अब रोहित टोकस की बात करें तो इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल और 67 किलोग्राम वेल्टरवेट बॉक्सिंग में और इनका संबंध है दिल्ली से। अब सोनलबेन पटेल की बात करें तो इन्होंने जीता दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल, और वुमेन सिंगल्स क्लास 3-5 में और पैरा टेबल का किस में दोस्तों, पैरा टेबल टेनिस में और गुजरात से इनका संबंध। अब भाविना पटेल की बात करें दोस्तों तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल, और वुमेन सिंगल्स क्लास 2-5 पैरा टेबल टेनिस में और इनका भी संबंध है दोस्तों गुजरात से। अब अगले बात करें दोस्तों हमारे भारतीय हॉकी टीम की, तो भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता और वुमेन्स हॉकी टीम कौन सी है दोस्तों, वुमेन्स हॉकी टीम, और ये खेल है दोस्तों आपके हॉकी में दोस्तों महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारे नीतू गंगास, तो नीतू गंगास ने गोल्ड मेडल जीता और महिला 48 किलोग्राम मिनिमम वेट बॉक्सिंग में और इनका संबंध है हरियाणा से। और अमित पंगल की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 51 किलोग्राम फ्लाई वेट बॉक्सिंग में और हरियाणा से इनका संबंध। अब एल्डोस पॉल की बात करें तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल और पुरुष ट्रिपल जंप में एथलेटिक्स से और केरल है इनका राज्य। अगले बात करें दोस्तों अब्दुल्ला अबू बकर की, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और पुरुष ट्रिपल जंप में और एथलेटिक्स है इनका संबंध है केरल से। और संदीप कुमार की बात करें तो इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल और 10,000 मीटर रेस वॉक में एथलेटिक्स में और हरियाणा से है इनका संबंध। अनु पॉल की बात करें तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता महिला जेवलिन थ्रो में एथलेटिक्स से और इनका संबंध है यूपी से। अब निखत जनीन की बात करें तो इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता और महिला 50 किलोग्राम लाइट वेट बॉक्सिंग में और इनका संबंध है तेलंगाना से। अब दोस्तों ये सारथ कमल ने और जी सत्या ने, जो दोस्तों पुरुष डबल्स की टीम है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और टेबल टेनिस में दोस्तों जीता और तमिलनाडु से है ये सारथ कमल और चेन्नई से है दोस्तों जी सत्या। और दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने दोस्तों मिक्स्ड डबल टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता और स्क्वैश में जीता ये, और केरल से है इनका दीपिका पल्लिकल का संबंध और दोस्तों सौरव घोषाल का संबंध है कलकत्ता से। और बात करें कादम्बी श्रीकांत की, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पुरुष सिंगल्स टीम और बैडमिंटन में जीता और संबंध है इनका आंध्र प्रदेश से। अगली बात करें महिला क्रिकेट टीम, जो कि है हमारे T20 की टीम और क्रिकेट है खेल ये, और सिल्वर मेडल जीता इस टीम ने। अब सारथ कमल और श्रीजा अकुला की बात करें तो गोल्ड मेडल मिक्स्ड डबल्स में टेबल टेनिस में, किसमें दोस्तों, टेबल टेनिस में, और सारथ कमल तमिलनाडु से संबंध रखते हैं और श्रीजा अकुला संबंध रखते हैं दोस्तों हैदराबाद से। अब त्रिशा जौली की बात करें और यहाँ पर है दोस्तों आपके गायत्री गोपीचंद की, तो महिला डबल्स की टीम ये बैडमिंटन की टीम और ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। और त्रिशा जौली की बात करें तो इनका संबंध तो है केरल से, और गायत्री गोपीचंद की बात करें तो इनका संबंध है हैदराबाद से। अब सागर अहलावत की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता पुरुष 92 किलोग्राम सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग में और इनका संबंध भी है हरियाणा से। पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता और ये दोस्तों भारतीय ध्वजवाहक थी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
कि प्रश्न पूछे कि भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, तो ये थी दोस्तों पीवी सिंधु। और इनके साथ जो हमारे हॉकी के कप्तान हैं वो भी दोस्तों इनके साथ थे। और दोस्तों एक जानकारी और बता दूं कि इनसे पहले जो हमारे गोल्डन बॉय कहे जाने वाले हरियाणा के जो जेवलिन थ्रो में जिन्होंने ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता, वो पहले दोस्तों ध्वजवाहक बनने वाले थे, लेकिन चोट के कारण दोस्तों नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक नहीं बने। इनके स्थान पर पीवी सिंधु और हमारे हॉकी के कप्तान ने दोस्तों ध्वजवाहक ये बने। और सबसे पहले दोस्तों कौन बनने वाले थे? नीरज चोपड़ा। कौन बनने वाले थे? नीरज चोपड़ा। लेकिन चोट के कारण इनके स्थान पर दोस्तों पीवी सिंधु और हमारे जो हॉकी के कप्तान हैं वो दोस्तों इनके स्थान पर ध्वजवाहक बने। अब दोस्तों पीवी सिंधु की बात चल रही है तो महिला सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन से संबंध है और संबंध है दोस्तों इनका हरियाणा राज्य से, हैदराबाद से। किससे है दोस्तों? हैदराबाद से। अब लक्ष्य सेन की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता पुरुष सिंगल्स टीम में। और बैडमिंटन से संबंध उत्तराखंड है इनका राज्य। अब सत्या गनासेकरन की बात करें दोस्तों तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता पुरुष सिंगल्स टीम में। टेबल टेनिस से इनका संबंध और चेन्नई से। और सात्विक साईराज रोंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दोस्तों पुरुष डबल्स की टीम में जो बैडमिंटन की उसमें जीता है गोल्ड मेडल। और सात्विक साईराज की बात करें तो इनका संबंध तो है आंध्र प्रदेश से। और चिराग शेट्टी की बात करें तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से। अब सारथ कमल की बात करें तो पुरुष डबल्स नहीं होगा, पुरुष सिंगल्स होगा दोस्तों। यहाँ पे पुरुष सिंगल्स में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और टेबल टेनिस से इनका संबंध है और है तमिलनाडु से। किससे दोस्तों? तमिलनाडु से। अब अंतिम जो हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता और हॉकी है इनका ये खेल। तो धन्यवाद दोस्तों। और ये थे आपके कॉमनवेल्थ की कुछ जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पहले पढ़े कॉमनवेल्थ की जो सामान्य से जानकारी है, उनमें से आपके प्रश्न आने की थोड़ी संभावना कम ही है। लेकिन दोस्तों जो अभी हमने पूरी ये सारणी पढ़ी है, जो 61 हमारे खिलाड़ी है इन्होंने दोस्तों जो मेडल जीते हैं इनसे ही आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब इसको अगर दोस्तों आप 4 प्रश्न एक से बनते हैं, यानी खिलाड़ी का पूछा जा सकता है इन्होंने कौन सा मेडल जीता, इनका संबंध किस खेल से है, या फिर इनका संबंध किस राज्य से है, ऐसे ही प्रश्न दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इनसे दोस्तों लगभग आपके एक खिलाड़ी से 4 प्रश्न बनते हैं। इस कारण से दोस्तों प्रश्न को बनाया नहीं गया, एक साथ ही आपके इन खिलाड़ी को दे दिया गया ताकि आप कम समय में आसानी से इनको पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें। और इसकी PDF जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।